जय हिंद गाइस। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ पे। चलिए हम देखते हैं। न्यूटन्स ने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी पे मोशन जो है उसका मोशन और उस पर लगने वाला फोर्स के बीच में रिलेशन इन्होंने बताया। इन्होंने 3 लॉ दिए थे। सबसे पहले देखते हैं बारी बारी से। न्यूटन फर्स्ट लॉ देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ में इन्होंने इसे इनर्शिया भी बोल सकते हैं। इसमें ये बताया कि कोई भी बॉडी है, उसके मोशन में, उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कब तक नहीं आएंगे? जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना अप्लाई हो। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। अगर वो मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहेगा विथ सेम वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन चेंजिंग। उसमें डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, उसके वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होना चाहिए। वो रिमेन्स कॉन्स्टेंटली चलता जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल में जैसे कि मान लीजिए कोई बॉल है तो वो अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। ऐसे ये भी अगर मोशन में बॉल है तो हमेशा मोशन में ही रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। जिस तरीके का इस पर मोशन होगा उसी तरीके से मोशन होता रहेगा। कब तक? जब तक इस पर कोई फोर्स बाहरी ना लगे। और फिर चलिए कुछ न्यूमेरिकली समझ लेते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला उसमें वेलोसिटी क्या है? 0 है। और हमें एक्सेलरेशन की फार्मूला मालूम है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी क्या, चेंजेस तो हो ही नहीं रहा है, 0 ही है, यानी इसका वेलोसिटी क्या हुआ? 0 हुआ। ऐसे अगर बॉडी है, अगर v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो ये हमेशा v ही रहेगा, चेंजेस तो होगा नहीं। और हमें एक्सेलरेशन का फार्मूला मालूम है चेंज इन वेलोसिटी। जब चेंज हो ही नहीं रहा है तो यानी कि इसमें क्या चेंजिंग क्या हो रहा है? 0 ही हो रहा है। तो यानी एक्सेलरेशन भी इसका क्या होगा? दोनों केस में 0 ही होगा। स्टे इन मोशन, अगर क्या होगा? बॉडी ऑब्जेक्ट जो है मोशन में हो तो। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, और अब चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ में क्या है कि इन्होंने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। इसका अर्थ क्या निकला? जो हमारा मोमेंटम है किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के प्रोपोर्शनल है। लेकिन किस टाइप का मोमेंटम? चेंजिंग। जैसे जो फोर्स होता है किसके प्रोपोर्शनल? चेंजिंग है। चेंज जितना तेजी से चेंज होगा मोमेंटम, उस हिसाब से फोर्स इस पर अप्लाइड होगा। ठीक है, चलिए हम सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। और चलिए यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए हमने बताया कि अभी आपसे कि चेंज इन मोमेंट, ठीक है, यानी कि एम वी। लेकिन एम वी किस टाइप का होना चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर v1 पहले था, फिर बाद में v2 हो गया। तो यानी हम यहाँ से इसका फार्मूला क्या ले सकते हैं? यहाँ से इसका फार्मूला हम ले सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू यम v2 माइनस यम v1, क्योंकि यहाँ पे मास तो कांस्टेंट है क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? यहाँ से यम ब्रैकेट में v2 माइनस v1, और किसके विथ रेस्पेक्ट टू टाइम भी था, राइट? तो t2 माइनस t1, यानी से यहाँ से हमारा क्या आ गया? t2 माइनस t1। और हमको ये मालूम है, क्या मालूम है कि जो ये वैल्यू है हमारा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, फिर क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है कि नहीं? चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी क्या हो गया? फोर्स इज इक्वल टू यम ए, राइट? हमें सेकेंड लॉ से क्या मिल गया? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि अब हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या केस है? इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ में इन्होंने बताया कि अगर सेम बॉडी है, अगर फोर्स मास उसमें अलग अलग पड़ता जा रहा है, जैसे कि फोर्स अगर सेम लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ F1 यहाँ F2, दोनों केस में क्या F1 बराबर F2 है। बट यहाँ देखिए मास एक बंडल है, यहाँ कितने हैं? 6। तो यानी मास किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। तो कह रहा है कि अगर
जितना ज़्यादा मास होगा उतना अगर सेम फोर्स लगाया जा रहा है दोनों में तो एक्सेलरेशन ज़्यादा वाले मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, चलिए हम दूसरे वे में देखते हैं। और जैसे कि यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मास एक बॉडी है जिसका मास यम है और दूसरी बॉडी है जिसका मास यम2 मान लेते हैं, यहाँ पे यम2 है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका फोर्स कितना होगा, अगर इस पर फोर्स, इसके द्वारा फोर्स कितना लगेगा अगर ये मोशन में है तो अभी निकाले थे वैल्यू, फोर्स इक्वल्स टू यम में यहाँ यम1 इंटू A1, ऐसे इसके थ्रू कितना लगेगा फोर्स, यम2 इंटू A2, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे क्या है, फोर्स F1 और F2 क्या है, बराबर है, तो यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होंगी, ठीक। तो यहाँ से क्या आया, यम A1 इज इक्वल्स टू यम2 A2, और फिर यहाँ से A2 की वैल्यू क्या आई, यम1 A1 अपॉन यम2। अब यहाँ देखिए यम2 क्या है, ज़्यादा बड़ा है, यम2 यहाँ पे ग्रेटर है किससे, यम1 से, ठीक। यम2 यहाँ पे ज़्यादा है, तो यम2 जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका कम होगा। अगर फोर्स बराबर है, अगर फोर्स बराबर अप्लाई लगा रहे हैं तो यहाँ पे जितना ज़्यादा मास यम2 बढ़ाएंगे उतना ही एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, राइट। अब चलिए इस आगे बढ़ते हैं और अब न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या बताया इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इनका कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी किसी भी चीज़ पे फोर्स अगर हम लगा रहे हैं, मान लीजिए ये वॉल है, इस पर हमने फोर्स लगाया, जितना तेज़ी से इस पर हमने फोर्स लगाया उतना ही तेज़ी से ये भी हमको फोर्स लगाएगी, यानी फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन, बट क्या रहता है, अपोजिट रहता है ना, इसलिए निगेटिव चार्ज हम लगा देते, निगेटिव साइन लगा देते हैं इसको दर्शाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि अपोजिटली चार्ज लग रहा है उसमें फोर्स, राइट। अब उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए ये टेबल है, टेबल पे कोई बुक रखा है, क्या है, बुक है, ठीक है। बुक के द्वारा किधर फोर्स लगाया जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक्शन है इसका, बुक के द्वारा जो एक्शन लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, क्या है, मान लीजिए यह फे है। लेकिन टेबल के द्वारा बुक कब तक कैसे टिकेगा, जब जितना फोर्स इसके द्वारा बुक के द्वारा लगाया जा रहा है उतना ही फोर्स टेबल के द्वारा ऊपर की तरफ, यानी एफ एक्शन मतलब रिएक्शन के थ्रू लगाया जाएगा, तभी जाके बैलेंसिंग होगा ना। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे, इसलिए यहाँ से क्या आया वैल्यू हमारा, एफ इज इक्वल टू माइनस एफ आर। यहाँ पे आर क्या डिनोट कर रहा है, निगेटिव साइन क्या कर रहा है, और निगेटिव साइन यहाँ पे निगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि इसका अपोजिट, क्या, अपोजिट फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, एफ ओ आर सी, फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि नाव में जो है, जब एक सेकेंड, हाँ, नाव में जो है, जो यहाँ पे जो पैड रहता है नहीं, जिससे हम लोग, जिससे मतलब कि नाव को खेया जाता है, अगर उसको उसमें से पानी को इस तरफ ढकेला जाए, पानी में डालकर इस तरफ किया जाए, तो क्या इसका मतलब क्या निकला, पानी को हम इस तरफ पुश कर रहे हैं, पानी में इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ फोर्स लगाएं तो पानी क्या करेगा, हमको इस तरफ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। इसका अर्थ क्या निकला, एक्शन हम इस तरफ कर रहे हैं और रिएक्शन हमको इस तरफ मिल रहा है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।